बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। मार्ग कठिन था, धूल भरी पगडंडियां थी और तेज धूप पड़ रही थी। फिर भी बुद्ध के चेहरे पर शांति और संतोष झलक रहा था। रास्ते में उन्हें एक युवक दिखाई दिया। वह एक बड़े पत्थर को हटाने का प्रयास कर रहा था जो गांव के मुख्य मार्ग के बीचों बीच पड़ा हुआ था। पत्थर इतना भारी था कि युवक बार बार कोशिश करता, लेकिन हर बार असफल हो जाता। उसके शरीर से पसीना बह रहा था, हाथों में छाले पड़ चुके थे, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। बुद्ध कुछ देर तक उसे देखते रहे। उनके शिष्य भी आश्चर्य से युवक को देख रहे थे। एक शिष्य ने कहा, भगवान, ये युवक इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? यदि वह चाहे तो दूसरा रास्ता चुन सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कभी कभी जीवन में जो बाधाएं सामने आती हैं, वे केवल रास्ता रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए भी होती हैं। युवक ने कई बार प्रयास किया, पर पत्थर अपनी जगह से नहीं हिला। अंत में वह थककर जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। बुद्ध उसके पास गए और प्रेमपूर्वक बोले, पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? युवक ने उत्तर दिया, भंते, मैं इस पत्थर को हटाना चाहता था ताकि गांव वालों को आने जाने में कठिनाई न हो। लेकिन मैं असफल हो गया। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत सचमुच व्यर्थ गई है? युवक ने हैरानी से बुद्ध की ओर देखा और बोला, यदि पत्थर नहीं हटा तो मेहनत का क्या लाभ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने हाथों को देखो। युवक ने अपने हाथों की ओर देखा। वे पहले से अधिक मजबूत दिखाई दे रहे थे। उसकी भुजाओं की मांसपेशियां तन गई थी और उसके भीतर एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। बुद्ध बोले, जब तुमने पहली बार पत्थर उठाने की कोशिश की थी, तब तुम्हारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी। हर प्रयास ने तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाया है। भले ही पत्थर अपनी जगह पर है, लेकिन तुम पहले जैसे नहीं रहे। युवक ध्यान से बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में संघर्ष भी इसी पत्थर की तरह होता है। कई बार हम तुरंत सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार चली गई, लेकिन वास्तव में हर संघर्ष हमारे भीतर साहस, धैर्य और शक्ति का निर्माण कर रहा होता है। युवक के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। तभी बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आओ, हम सब मिलकर इस युवक की सहायता करें। सभी शिष्य आगे आए। उन्होंने मिलकर पत्थर को धक्का लगाया। कुछ ही क्षणों में वह विशाल पत्थर रास्ते से हट गया। गांव वाले ये दृश्य देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने युवक की सराहना की और उसका धन्यवाद किया। लेकिन बुद्ध ने कहा, इस सफलता का श्रेय केवल पत्थर हटाने को मत दो। असली सफलता उस संघर्ष में छिपी है जिसने इस युवक को मजबूत बनाया। युवक ने विनम्रता से बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भंते, आज मैंने समझ लिया कि संघर्ष केवल लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं है, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का मार्ग भी है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है, वह अपनी शक्ति को कभी नहीं पहचान पाता। लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष का सामना करता है, वही अपने भीतर छिपी संभावनाओं को जागृत कर पाता है। युवक ने उस दिन से हर चुनौती को अवसर की तरह देखना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वही युवक अपने गांव का सबसे परिश्रमी और सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। जब भी कोई कठिनाई से घबराता, वह मुस्कुराकर कहता, संघर्ष से मत डरो, क्योंकि संघर्ष ही वह शिक्षक है जो हमें हमारी वास्तविक शक्ति का परिचय कराता है। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसी चुनौती आई, जिसने उसकी सारी सीख और धैर्य की परीक्षा ले ली। उस कठिन समय में उसे फिर से बुद्ध की शिक्षा याद करनी पड़ी।